नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश और दुनिया एआई के जाल में फंसता जा रहा है और उसके नित नए उपयोग को वह स्वीकार करते जा रहा है। भारत तेजी से डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विकास कर रहा है। हालांकि एआई ने लोगों के जीवन को बहुत आसान भी किया है। लोगों को अब अपनी जानकारी पाने के लिए अधिक जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है और यह काम उन्हें आसानी से एआई करके दे रहा है। अब लोगों को अपनी जानकारी के लिए गूगल के पेचीदा सर्च को खंगालना नहीं पड़ रहा है, बहुत सी साइट में जाना नहीं पड़ रहा। उनके काम की जानकारी एआई शॉर्ट लिस्ट करके दे रहा है। मगर इन सब के बाद में एआई की अपनी जोखिम भी है, जिस पर भारत सरकार एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एआई डिजिटल और नागरिकों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सरकार नियम लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया एक्ट के माध्यम से गलत सूचनाओं को और उससे होने वाले जोखिम से एआई से सख्ती से निपटने की योजना सरकार बना रही है और यह आज के समय में आवश्यक भी है, क्योंकि फेक न्यूज़ और फेक वीडियोज़ ने लोगों के जीवन को एक तरीके से बहुत प्रभावित किया है और लोग बाग इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं। इसलिए इस पर नियम भी बहुत ज़रूरी है। आज लोग बाग तरह तरीके के एआई से वीडियो बना सकते हैं जिस तरीके का बेचा है, और इसका अच्छा उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। लोग बाग बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एआई के गलत उपयोग से लोगों को लूटा जा रहा है। इन सब पर नियम बनाने की आवश्यकता है। सरकार को इसमें पहले ही चेत जाना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया यानी भारत की सरकार एआई में साझेदारी और समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। इस सहयोग का उपयोग एआई की क्षमता का उपयोग करके समाज को सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का है। इन पहलों के माध्यम से भारत डिजिटल इंडिया और एआई के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, जिससे देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान वह दे सके। यह आने वाले समय में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर एआई का है। हालांकि इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, मगर इससे डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। इसके लिए सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे एआई का प्रयोग बढ़ रहा है, इसके दुरुपयोग के भी समाचार आ रहे हैं। फॉरेन में प्रसिद्ध फोटोग्राफर टिम फ्लैक ने एआई के एक टूल्स ही कह लीजिए उस पर आरोप लगाया है कि एआई संचालित इमेज जनरेटर उनकी अनुमति के बिना उनके फोटोग्राफिक शैली की नकल कर रहा है। उन्होंने एआई बॉट्स पर यह आरोप लगाया है। तो इस तरीके की भी समस्याएं आने वाले समय में लोगों के सामने आने वाली हैं। डीप फेक वीडियो, डीप फेक न्यूज़, इन सब के तो पहले ही चैलेंजेस लोगों के सामने हैं। कल के लिए आपका परिवार का कोई सदस्य का कोई ऐसा वीडियो बन सकता है जिसमें हूबहू वह लग रहा हो और वह कुछ गलत गतिविधियां उसमें कर रहा हो, मगर शायद इन सब से उसका कोई लेना देना ना हो। तो आप भी इन सब से सतर्क रहिए। अमेज़न ने अलेक्सा और एआई में नया कदम उठाया। अब एलेक्सा प्लस की ओर बढ़ रहा है। अमेज़न ने एलेक्सा को जिस तरीके से लॉन्च किया था
उस तरह से वह सफल नहीं हो सका। लोगों की ज़िंदगी को वह उतना आसान नहीं बना सका जितने की अपेक्षा थी। इसीलिए उसका व्यवसाय भी उतना नहीं हो सका जितना अमेज़ॉन कंपनी को उससे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए इस पर अमेज़न ने पुनः रिसर्च किया है और अब जो एलेक्सा प्लस आने वाला है वह धमाकेदार है, जो कि अधिक फीचर्स के साथ बाजार में आने वाला है और लोगों के जीवन को आसान बनाने वाला है। तो आप भी इसका इंतज़ार कीजिए, देखते हैं कि यह कितना आसान होता है। जनशोध इसके लिए आपके लिए अलग से स्पेसिफिक एक सेगमेंट करेगा और बताने का प्रयास करेगा कि एलेक्सा प्लस कैसे आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। इसी बीच खबर है कि चिप गनासी और रेसिंग ने ओपन एआई के साथ रणनीतिक अनुसंधान सहयोग की घोषणा की है, जो कि इंडिकार और टीम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के बीच साझेदारी है। यह साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओपन एआई और उन्नत एआई प्रौद्योगिकी उपयोग करके ट्रैक और प्रशासनिक कार्यों को और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि आज के समय में गवर्नमेंट मैकेनिज्म में, प्राइवेट कंपनियों में ये बहुत आवश्यक है। अगर यह कोई बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर, कोई बहुत अच्छा मॉडल पेश कर पाता है तो आने वाले वर्क कल्चर के लिए एक वरदान साबित होगा। टेक्नोलॉजी की और एआई से जुड़ी हुई कोई और खबर हम विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और इसी तरीके की न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बेखौफ पत्रकारिता, बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।